बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, वंस अगेन वेलकम टू माय चैनल स्किल्स अप। दोस्तों, आज हम बहुत ही इंटरेस्टिंग फार्मूले के बारे में डिस्कस करने जा रहे हैं जो कि है सब टोटल। हम अक्सर अपने डाटे पर टोटल चेक करने के लिए सम का फार्मूला यूज़ करते हैं, लेकिन समटाइम्स ऐसा होता है हमें अपने डाटे के स्पेसिफिक हिस्से का टोटल चाहिए होता है। जैसे कि हम अगर फ़िल्टर यूज़ कर रहे हों और हम किसी डाटे पर फ़िल्टर लगाएं और हमारी रिक्वायरमेंट हो कि उस सिलेक्टेड डाटे का जो टोटल है वही कैलकुलेट हो, तो वहाँ पे सम का फार्मूला काम नहीं करता। ऐसे में हम सब टोटल का फार्मूला यूज़ करते हैं। तो चलिए देखते हैं कि ये कैसे काम करता है। दोस्तों, मैंने पहले से ही एक डमी डाटा तैयार कर रखा है ताकि सब टोटल का फार्मूला आप इजीली समझ सकें। सब टोटल लगाने के दो डिफरेंट तरीके हैं। जो सबसे पहले हम तरीका डिस्कस करेंगे वो है सब टोटल का फार्मूला। तो चलिए देखते हैं कि ये फार्मूला कैसे काम करता है। तो सबसे पहले हम इस डाटे के ऊपर सम का फार्मूला यूज़ करेंगे और फिर सब टोटल का फार्मूला यूज़ करेंगे और देखेंगे कि दोनों फार्मूले किस तरह काम करते हैं। तो सबसे पहले इस डाटे में सबसे नीचे हम सम का फार्मूला यूज़ करते हैं। यहाँ पे हम फार्मूला लगाते हैं इज़ इक्वल टू SUM ब्रैकेट स्टार्ट और इसको रेंज दे देते हैं रो 6 से ऑनवर्ड नीचे तक, जहाँ तक हमारा डाटा है यहाँ तक, और यहाँ पे ब्रैकेट क्लोज कर देते हैं और एंटर करते हैं। तो हमारा जो आंसर आएगा वो है 86,500। अब मैं कोई ख़ास डाटा सेलेक्ट करता हूँ, जैसे कि मैंने यहाँ पे कस्टमर्स पे जाके मैं सारा फ़िल्टर को सिलेक्ट ऑल को ख़त्म करके ए ट्रेडर्स जो हमारा कस्टमर है उसको मैंने ओके किया। आप देख सकते हैं नीचे जो टोटल है उस पर कोई फ़र्क नहीं आया, कोई चेंज नहीं आया, वो सेम 86,500 शो हो रहा है। तो यहाँ पे आपने देखा कि सम का फार्मूला भी काम नहीं कर रहा, क्योंकि सम को जो हमने रेंज दी थी वो उस पूरी रेंज को कैलकुलेट कर रहा है, यानी कि कुछ रोज़ हाइड हो चुकी हैं, वो उस हाइड रोज़ के अंदर जो डाटा है उसको भी साथ में कैलकुलेट कर रहा है। अब हम इस डाटे को दोबारा एक्सपेंड कर लेते हैं, सिलेक्ट ऑल कर लेते हैं और ये डाटा दोबारा अपनी ओरिजिनल कंडीशन में आ गया। और नीचे जाते हैं जहाँ पे हमने सम का फार्मूला लगाया था, इसके नीचे हम सब टोटल का फार्मूला यूज़ करते हैं। तो सब टोटल लगाने का क्या तरीका कार है, वो ये है कि हम इक्वल का साइन लगाएंगे और सब टोटल लिखेंगे SUBTOTAL और टैब का बटन प्रेस कर देंगे, जिससे हमारा फार्मूला सिलेक्ट हो जाएगा। उसके बाद आपके सामने ये कुछ कंडीशंस आ रही हैं। नंबर 1 पे एवरेज, नंबर 2 पे काउंट, नंबर 3 पे काउंट A, और इसी तरह नंबर 9 पे आ रहा है सम। अब हमारी रिक्वायरमेंट सम की है तो हम यहाँ पे सम की कंडीशन यूज़ करेंगे। तो हम यहाँ पे 9 पे जाके टैब का बटन यूज़ करेंगे, तो उससे यहाँ पे फंक्शन नंबर यानी कि 9 कंडीशन सेलेक्ट हो जाएगी। हम इसको बैक स्पेस करके मैनुअली 9 भी लिख सकते हैं। 9 लिखने के बाद जो अगली कंडीशन है वो है कोमा। कोमा लगाने के बाद हम अपनी रेंज सेलेक्ट करेंगे कि हमने किस रेंज पे ये फार्मूला अप्लाई करना है। तो हमारी रेंज है, यहाँ पे हम ऊपर चले जाते हैं कि जहाँ से हमारा डाटा स्टार्ट हो रहा है, यहाँ से लेके हम नीचे तक जहाँ पे डाटा हमारा ख़त्म हो रहा है यहाँ तक हम इसको रेंज दे देते हैं। और यहाँ पे हम ब्रैकेट क्लोज़ कर देंगे और एंटर करेंगे। आप नीचे देख सकते हैं कि यहाँ पे दोनों टोटल सेम आ रहे हैं, मतलब ये दोनों कंडीशन में सम कर रहा है। लेकिन अब इसमें फ़र्क क्या है हम ये भी देख लेते हैं। हम ऊपर जाते हैं दोबारा डाटे के फ़िल्टर के ऊपर, और फ़िल्टर में हम कोई भी एक कस्टमर को सिलेक्ट कर लेते हैं। जैसे कि हमने ए ट्रेडर को पहले भी सिलेक्ट किया था, यहाँ पे दोबारा चेक कर लेते हैं। इसको मैंने सिलेक्ट किया और ओके का बटन प्रेस किया। अब आप देख सकते हैं कि हमारा यहाँ पे जो टोटल है वो 3,500 शो हो रहा है, यानी कि 1,000, 1,000 और 1,500 तीनों को प्लस करें तो 3,500 यानी 3,500 शो करेगा। मतलब अब हमारा ये फार्मूला बिल्कुल ठीक है।
ऊपर वाले फार्मूले में जो है जहाँ पे हमने सम लगाया था वहाँ पे कोई चेंज नहीं है, लेकिन नीचे वाले फार्मूले में हमारे फ़िल्टर के मुताबिक चेंज आ गया है। मतलब सब टोटल का फार्मूला यहाँ पे काम कर रहा है। तो ये फ़र्क है सम के फार्मूले में और सब टोटल के फार्मूले में, कि हम अगर सम का फार्मूला लगाते हैं तो पूरी रेंज का टोटल बताता है, लेकिन जब हम सब टोटल का फार्मूला लगाते हैं तो वो सिलेक्टेड एरिया का टोटल बताता है। हम एक और फ़िल्टर को अप्लाई करके देख लेते हैं। यहाँ से हमने ए ट्रेडर को ख़त्म करके ए बी स्टोर को ओके कर दिया, तो यहाँ पे हमारा टोटल फिर चेंज हो गया और ऊपर वाला फिर सेम कांस्टेंट रहा। मतलब यहाँ पे सम का फॉर्मूला लगाने का कोई फ़ायदा नहीं, इसलिए हम इसको डेल कर देते हैं। अब यहाँ पे 1000 और 3750, अगर हम इन दोनों को टोटल करें तो हमारा टोटल बनता है 4750। मतलब हमारा आंसर बिल्कुल एक्यूरेट है। तो ये था मेथड नंबर 1। अब चलते हैं सेकंड मेथड की तरफ। दोस्तों, अगर हमें एक वक्त में अपने डाटे पर एक से ज़्यादा सब टोटल्स रिक्वायर्ड हो तो उसके लिए हम सब टोटल का टूल यूज़ करते हैं। तो चलिए देखते हैं कि ये कैसे यूज़ किया जाता है। तो इसको यूज़ करने के लिए हम सबसे पहले जो हमारी ऊपर मेन्यू बार है इसमें ये डाटा का टैब है। हम डाटा टैब में जाएंगे तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि सबसे एंड पे सब टोटल का एक टूल है, हम इसको यूज़ करेंगे। तो इसको यूज़ करने से पहले हम एक काम कर लेते हैं कि हमारा ये जो डाटा है ये मिक्स डाटा है। मतलब पहले ए ट्रेडर है, फिर बी ट्रेडर है, उसके बाद दोबारा ए ट्रेडर रिपीट हो रहा है। सबसे पहले हम इसको सीक्वेंस में कर लेते हैं। हम इसको अगर यहाँ फ़िल्टर पे जाके ए टू जेड कर लें, सॉर्ट ए टू जेड, तो हमारा डाटा एक तरतीब में आ जाएगा। जैसे कि ए ट्रेडर था वो सबसे ऊपर आ गया, उसके बाद ए बी ट्रेडर जितनी दफ़ा रिपीट हुआ वो नीचे आ गया, फिर ए बी सी ट्रेडर इकट्ठा हो गया। मतलब एक डाटा हमारे पास एक ग्रुपिंग की शक्ल में यहाँ पे डाटा आ जाएगा। अब यहाँ पे हम सब टोटल का फार्मूला यूज़ करेंगे। तो वो कैसे करेंगे, हम यहाँ पे सब टोटल के ऊपर जाएंगे, यहाँ पे क्लिक करेंगे तो हमारे पास ये कुछ ऑप्शंस आ जाएंगी कि हमारे जितने कॉलम्स हैं हम यहाँ पे ड्रॉप डाउन बटन से देख सकते हैं, यहाँ पे वो शो हो रहे हैं। अब हमारी रिक्वायरमेंट है कि हमने यहाँ पे सब टोटल लगाना है। तो सबसे पहले आप देख सकते हैं कि यहाँ पे हमारे कुछ कॉलम्स हैं, जैसे कि डेट, कस्टमर नेम, सेल्स पर्सन और प्रोडक्ट क्वांटिटी एंड अमाउंट। तो यहाँ पे यही सारे टैब्स हम इस ड्रॉप डाउन बटन में भी देख सकते हैं। अब जब सब टोटल लगाया जाता है तो वो या तो क्वांटिटी पे लगाया जाता है या फिर अमाउंट पे लगाया जाता है, लेकिन हमने सब टोटल लगाना किसका है, वो लगाना है कस्टमर नेम के ऊपर। सबसे पहले हम कस्टमर नेम सेलेक्ट करेंगे, उसके बाद हम फंक्शन यूज़ करेंगे कि हमें कौन सा फंक्शन चाहिए। यहाँ पे भी जैसे हमने पहले फॉर्मूले में देखा था सम का फंक्शन है, काउंट का है, एवरेज का है। तो हमारी यहाँ पे रिक्वायरमेंट है सम की, तो हम यहाँ पे सम को सिलेक्ट कर लेंगे और उसके बाद हमने सब टोटल लगाना है अमाउंट के ऊपर कि हमने कस्टमर वाइज अमाउंट को कैलकुलेट करना है। तो हम यहाँ पे अमाउंट को क्लिक करने के बाद ओके का बटन प्रेस करेंगे। तो आप अपनी स्क्रीन पे देख सकते हैं कि हमारे पास सब टोटल के फार्मूलाज अप्लाई हो गए हैं। तो सबसे पहले आप देख सकते हैं कि यहाँ पे ए ट्रेडर है। हमारे डाटे में ये ए ट्रेडर 3 दफ़ा रिपीट हुआ था, तो इन तीन का जो सब टोटल है वो यहाँ पे उसने इन तीनों को टोटल करके ये नीचे 3500 लगा दिया है। मतलब ए ट्रेडर्स का जो टोटल है वो 35 है। उसके बाद ए बी स्टोर है, तो ए बी स्टोर का उसने अलग टोटल बना दिया। तो इस तरह तमाम कस्टमर वाइज उसने हर एक का अलग अलग सब टोटल ऑटो जनरेट कर दिया। अब आप इस डाटे की लेफ़्ट साइड पे देख सकते हैं कि यहाँ पे ये 1, 2 और 3 ये 3 ऑप्शंस नज़र आ रही हैं। अब इनका फंक्शन क्या है ये भी समझ लेते हैं कि इस वक्त आपके पास जो डाटा है इसमें 3 किस्म की कंडीशंस हैं। नंबर 1 पे कस्टमर्स नेम, फिर कस्टमर्स नेम के साथ सेकंड है सब टोटल और इन दोनों के साथ फिर तीसरी चीज़ है ग्रैंड टोटल। अब यहाँ पे हम अगर 3 पे क्लिक करेंगे तो कोई चेंज नहीं आएगा, क्योंकि हम ऑलरेडी थर्ड कंडीशन के अंदर हैं। यानी जहाँ पे तीनों कंडीशंस हमारे सामने हैं, कस्टमर नेम भी है, सब टोटल भी है और ग्रैंड टोटल भी है। अगर हम इसके साथ सेकंड पे क्लिक करेंगे तो हमारे पास जो कस्टमर नेम है वो हाइड हो जाएंगे
उनके सिर्फ सब टोटल्स और नीचे ग्रैंड टोटल वो शो होगा। जैसे कि ए ट्रेडर का टोटल था 3500, ए बी स्टोर का टोटल था 4750। तो जब हम यहाँ पे 1 पे क्लिक करते हैं तो सब टोटल भी हाइड हो जाएंगे, यहाँ पे सिर्फ ग्रैंड टोटल शो करेगा। जैसे कि इसका ग्रैंड टोटल है 86,500। तो ये हम इसको दोबारा 3 पे क्लिक करते हैं तो हमारा डाटा दोबारा फर्स्ट कंडीशन में आ गया। तो आप इस तरीके से भी सब टोटल का फार्मूला यूज़ कर सकते हैं। तो दोस्तों ये थे 2 डिफरेंट तरीका का जिससे हम सब टोटल को अपने डाटे पे अप्लाई कर सकते हैं। उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो पसंद आई होगी। तो हमेशा की तरह मैं आपसे रिक्वेस्ट करूँगा कि अगर आप मेरे इस चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और साथ में दिए गए बेल आइकन को भी ज़रूर प्रेस करें ताकि मेरे तमाम नोटिफिकेशन आप टाइमली हासिल कर सकें। तो इसी के साथ मैं आपसे इजाज़त चाहूँगा। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।